गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, जल संसाधन अपना लेसन जो है कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। 7th लेसन खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम खनिज। ठीक है, खनिज होते क्या हैं? खनिज जैसे पृथ्वी के अंदर, ठीक है, ठोस अवस्था में, तरल अवस्था में, या जैसे चूना पत्थर नरम जिसे बोलते हैं, इन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे ठोस और तरल दो रूप दे सकते हैं हम इसको। ठीक है, मेन है ये कैसे बनते हैं, तो ये पृथ्वी के अंदर हजारों वर्षों में जो है प्रक्रिया के माध्यम से बनते हैं। जैसे धात्विक जो खनिज होते हैं वो जमीन भूमि के अंदर, आपने +1 क्लास में पढ़ा था, खनिज एवं शैली, ठीक है, जिसमें जो है मैग्मा जो होता है हमारी पृथ्वी के अंदर, वो तरल रूप में होता है पृथ्वी के आंतरिक उष्मा के कारण, और उस उष्मा से जो है वो गर्मी के कारण वो ऊपर की ओर खिसकता है, जिससे विस्फोट होता है, जिसे हम ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं, जब वो पृथ्वी के बाहर आता है। ठीक है, या फिर पृथ्वी के अंदर ही अलग अलग रूपों में जम जाता है, जैसे फैकोलिथ, लैकोलिथ, ठीक है, इनके अंदर अलग अलग सेलों के रूप में जमा हो जाता है। मतलब शिलाएँ जो है ना, वो अंदर भूमि के अंदर ही शिलों के रूप में जमा हो जाते हैं। ये ठोस रूप में होते हैं। ठीक है, अब बात करें कि तरल पदार्थों में। ठीक है, तो तरल जो पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे पेट्रोलियम है, ये पेट्रोलियम का निर्माण काफ़ी वर्षों में होता है भाई, हज़ारों करोड़ों वर्षों में। इसमें क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण, ठीक है, जो भूमि के ऊपर जितने भी जीव जंतु थे वे अंदर ज़मीन में धंस गए, और काफ़ी वर्षों के बाद जो है उनका तरल रूप हो गया पृथ्वी के आंतरिक उष्मा के कारण, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। कोयला है, इसी प्रकार कोयला जो है, कोयले का भी भाई पृथ्वी के अंदर जो है ये पेड़ पौधे दबने से पृथ्वी के आंतरिक उष्मा के कारण जो इनका निर्माण हुआ। तो ये खनिजों के अंदर आते हैं। खनिज दो प्रकार के होते हैं बेटा, देखो, एक होता है धात्विक और एक होता है अधात्विक। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, जिसमें लोहयुक्त खनिज और अलोहयुक्त खनिज। ठीक है, अधात्विक खनिज में ईंधन खनिज व अन्य अधात्विक खनिज। ठीक है, तो धात्विक जो खनिज होती है वो कठोर खनिजें होती हैं, ठोस, ठीक है, कायांतरित व आग्नेय, मेन है आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों से मिलकर बनी होती हैं धात्विक खनिज। ठीक है, दो प्रकार के, लोहयुक्त खनिज और अलोहयुक्त। उसके बाद अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में जैसे तरल रूप में भी पाए जाते हैं और ठोस रूप में भी। इसमें दो रूप होते हैं भाई, इनको बोल सकते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, कार्बनिक में जैसे ये वाले, अकार्बनिक में ये वाले। अकार्बनिक में ठोस, ठीक है, खनिजों के रूप में जैसे चूना पत्थर, ये वैसे जो है खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, और कार्बनिक में, अकार्बनिक और कार्बनिक, जिसमें जो ज्वलनशीलता कार्बनिक होती है अत्यधिक होती है। ठीक है, अकार्बनिक में जैसे ये ठोस होते हैं, ठीक है, जिसके कारण इनमें जो ज्वलनशीलता कम होती है। इनमें जो है अजैव संसाधन आते हैं, इसमें जैव संसाधन आते हैं। ठीक है, जैव और अजैव दो प्रकार के। इसमें भी जो है धात्विक खनिजों में भाई खनिज जो है, धात्विक खनिज दो प्रकार के, एक बहुमूल्य खनिज होते हैं और एक कम मूल्य वाले। जैसे बहुमूल्य में सोना चांदी, ठीक है, और इसमें जो कम मूल्यवान में जैसे लोहा है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, टीन है, ठीक है, ये सब। तो ये खनिजों के अंदर, खनिज दो प्रकार के, धात्विक और अधात्विक। तो अब हम बात करेंगे इसमें। उसके बाद है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन, देखो बेटा, ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है, और जल विद्युत, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और तापीय ऊर्जा। ये ऊर्जा के स्रोत हैं, प्रमुख स्रोत। अब इसमें सबसे पहले बात करें कोयला, तो कोयला भी हजारों वर्षों पहले जो पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण पृथ्वी के अंदर जो है जो पेड़ पौधे थे हमारे वो दफन हो गए, जिसके पृथ्वी के आंतरिक उष्मा के कारण वो किसके रूप में परिवर्तित हो गए, कोयला में। उसके बाद अगर बात करें पेट्रोलियम, पेट्रोलियम तो जो जीव जंतु थे हमारे,
ठीक है। पृथ्वी के ऊपर जो भी जीव जंतु थे वो अंदर दफन होने के बाद उनका जो तरल रूप हो गया वो किसके रूप में, पेट्रोलियम की। एक होती है प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो ये जो प्राकृतिक गैस है ये जिस प्रकार पेट्रोलियम बना उसके सड़न और उससे जो है प्राकृतिक गैस का निर्माण हुआ। अब बात करते हैं जल ऊर्जा। जल जो ऊर्जा होती है भाई, जल ऊर्जा क्या होती है कि जल के अंदर जो है विद्युत उत्पन्न की जाती है। जैसे बहता हुआ जल होता है उनके मध्य टरबाइन लगा दिए जाते हैं, ठीक है, या जल को एकत्रित करके ऊपर से गिराया जाता है स्पीड बना करके, बीच के अंदर जो है टरबाइन लगा दिए जाते हैं। टरबाइनों के अंदर से जब पानी गुजरता है तो वो घूमती हैं, और घूमते हैं तो वो क्या उत्पन्न करती हैं, विद्युत, ठीक है, जिसे हम जल विद्युत बोलते हैं। जैसे आपने डायनामो देखा है, डायनामो जो होता है ना, सेम उसी प्रकार का जो है वो भी घूम करके लाइट उत्पन्न करता है, ठीक है। और जो टरबाइन होते हैं वो भी घूम करके लाइट उत्पन्न करते हैं। उसके बाद सौर ऊर्जा। सौर जो सूर्य के प्रकाश से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे सोलर सिस्टम ये प्लेट वगैरह लगाते हैं हम, ठीक है, इससे प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा, पवन चक्की होती है भी, वायु जो है तेज़ गति से चलती हैं तो वो घूमती हैं, और नीचे जो है उनके डायनामो वगैरह या इंजन वगैरह जो भी कुछ लगाए जाते हैं, ठीक है, तो उनका प्रयोग किया जाता है, तो वो पवन ऊर्जा। उसके बाद है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय जो है वो समुद्र के अंदर भाई दिन में 2 बार भी हो सकता है या कभी कभी 3 बार, ठीक है। मतलब पृथ्वी की कब आती है ज्वार जब आते हैं भाई जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ठीक है, या जैसे लगा लो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों आमने सामने होते हैं, ठीक है। तो इनके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है कि ये समुद्र का जल जो है वो ऊंचा उठता है, और जब ये इनकी दूरी एक दूसरे से विपरीत चली जाती है तो ये क्या हो जाता है, जल जो है धीरे धीरे नीचे आता है। तो जब ये जल ऊपर आता है तो इनको जैसे भाई किसी भी प्रकार से स्टोर कर लिया जाता है स्ट्रॉ के माध्यम से, ठीक है, और उसके बाद उसको एकदम से खोला जाता है, बीच में टरबाइन लगाए जाते हैं तो वो स्पीड से जाती है, तो उसमें क्या उत्पन्न होती है, विद्युत, तो उसको बोलते हैं ज्वारीय, ठीक है। अब बात करते हैं तापीय। तापीय जो है पृथ्वी की उष्मा के कारण, ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जो लेह लद्दाख वाला हिस्सा है वहाँ जो है तापीय विद्युत के बहुत अधिक मात्रा में जो स्रोत हैं, तो वो पृथ्वी की आंतरिक उष्मा के कारण। तो ये थे बेटा हमारे ऊर्जा संसाधन। अब ऊर्जा संसाधन में एक बायोगैस, गैस के अंदर ही बात करें तो ये बायोगैस प्लांट बनाए जाते हैं, जिसमें जैसे हमारा जो घरों के अंदर तलछट होता है, मतलब पशुओं द्वारा जो मलमूत्र होता है, उसको क्या किया जाता है कि एक टैंक बनाया जाता है, ठीक है। जैसे भाई कोई ये टैंक बना दिया हमने, ठीक है, इस टैंक का एक हम हौद से संपर्क कर देते हैं, खेड़ी बोल लो या हौद, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, मलमूत्र डालेंगे, ठीक है, गोबर वगैरह। उसके बाद इसमें से पाइप होती है जो घरों तक जाती है, ठीक है, या हम उसको सिलेंडर वगैरह से या तो सिलेंडर भर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम चूल्हे तक इसको पहुंचा सकते हैं। इसमें तलछट डालेंगे, तलछट जो है जैसे गोबर वगैरह है उसकी जो ऊष्मा है, ठीक है, वो इस टैंक के अंदर जमा हो जाएगी, जिसे हम गैस बोलते हैं, बायोगैस, ठीक है, और इसके माध्यम से हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक है बायोगैस, ठीक है। तो अब ये था मेन। तो अब हम बात करेंगे खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। शायद आपको समझ में आया होगा बेटा, खनिज और ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा के स्रोत बता दी हैं, खनिज के ये खनिज 2 प्रकार के होते हैं बेटा, धात्विक और अधात्विक, ठीक है। धात्विक खनिज में जो है इसमें भी 2 रूप हैं, लोहयुक्त खनिज और अलोहयुक्त खनिज, ठीक है, जिसमें मेन होता है धात्विक जो खनिज होते हैं वो बहुमूल्य भी होते हैं और कम मूल्य के भी होते हैं। बहुमूल्य वाले सोना चांदी, ठीक है, और कम मूल्य वाले जैसे लोहा है, मैग्नीज है, कैल्शियम, ये बॉक्साइड वगैरह, ठीक है। उसके बाद अधात्विक में चूना पत्थर, फास्फोर, बॉक्साइड, ये सब आते हैं। ये आते हैं अन्य अधात्विक खनिज, ठीक है, जो कठोर होते हैं। इससे ये तरल रूप में होते हैं। ईंधन जो खनिज होता है वो तरल रूप में भी और थोड़ा बहुत कठोर भी। इनको बोलते हैं कार्बनिक, इनको बोलते हैं अकार्बनिक, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, पहले खनिज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो बेटा देखो, खनिज अर्थ एवं परिभाषा। खनिज अर्थ एवं परिभाषा, धरातल तथा भूगर्भ से खोदकर प्राप्त की जाने वाली वस्तुओं को खनिज कहा जाता है। धरातल या भूगर्भ, ठीक है, उसके अंदर जो खनन प्रक्रिया के माध्यम से जो भी कुछ निकाला जाता है वो क्या कहलाता है, खनिज।
ठीक है। खनिज प्राकृतिक रूप से मिलने वाले वे कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति वाले पदार्थ होते हैं जिनकी अपनी एक परमाणुवीय संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं। इनकी अपनी खुद की सभी कुछ जो है निश्चित होते हैं, ठीक है, जिससे अपने बृहत आकार एवं विविधतापूर्ण भूगर्भिक संरचना के कारण भारत में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। देश के अधिकतर मूल्यवान खनिजों की रचना पूर्वजीवी काल में हुई थी। ऐसे खनिज मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत के आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों के अंदर जो है अथवा सैलों में पाए जाते हैं। ये जो है आग्नेय व कायांतरित जो सैल होती हैं, ठीक है, चट्टानें बोल लो या सैल बोल लो, ठीक है, इनके अंदर ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। उत्तर भारत का विशाल जलोढ़ मैदान आर्थिक उपयोग के खनिजों से प्राय विहीन है, ठीक है। जो जलोढ़ मैदान है उत्तर भारत का, उसके अंदर जो है खनिज पदार्थ नहीं पाए जाते, ठीक है। यहाँ कंकड़ के सिवा कोई और खनिज नहीं मिलता। किसी भी देश के खनिज एवं ऊर्जा के संसाधन औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधार प्रदान करते हैं। किसी भी देश को औद्योगिक विकास या आर्थिक विकास सभी में जो है मेन योगदान होता है खनिजों का, ठीक है, मेन होता है। तो ये हमारे दक्षिण भारत के अंदर जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। अब खनिज संसाधनों के प्रकार, तो ये जो टॉपिक है ये कल कराएंगे भी, आज इतना ही, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना। तो और क्वेश्चन बनता है खनिज से क्या अभिप्राय है या खनिज का अर्थ बताते हुए इनकी परिभाषाओं का वर्णन कीजिए। परिभाषा दीजिए या उनका वर्णन कीजिए, ठीक है। खनिज का अर्थ एवं परिभाषाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन बनता है।